हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। विच अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम। इन दोनों में से 11.5 ग्राम ऑफ Na मीन्स सोडियम। सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है, नेट्रियम से ही ये सिंबल सोडियम का Na आया हुआ है। और Ca मीन्स कैल्शियम, ये इसके इंग्लिश नेम से ही आया। ओके, तो 11.5 ग्राम सोडियम का है हमारे पास और 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम है। तो इन दोनों में से किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, मीन्स सोडियम का एटम ज़्यादा इसमें होगा या कैल्शियम का एटम 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम में ज़्यादा होगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए कि कितने मोल्स 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम में है और कितने मोल्स 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम में है। और 1 मोल में जैसे 1 पेयर में 2 होता है, 1 पेयर का मतलब 2 नंबर के रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डजन में 12 नंबर्स होते हैं, वैसे ही 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे तो जिसके जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें एटम्स का नंबर भी ज़्यादा होगा। जैसे मैं अगर कहूँ 2 डजन और 3 डजन में कौन ज़्यादा है, तो 2 डजन और 3 डजन में ज़्यादा 3 डजन है, क्योंकि 3 डजन का मतलब 3 इंटू 12 और 2 डजन का मतलब 2 इंटू 12, तो 3 डजन इज़ मोर। वैसे ही आपको इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेना है और उसके बाद हम बता सकते हैं कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। तो फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास, इसमें गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, यहाँ पर गिवन मास ग्राम में गिवन है, मीन्स 11.5 ग्राम। तो मोलर मास भी हमें ग्राम में ही लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास लिखते तो वो एटॉमिक मास यूनिट में, जैसे सोडियम का 23 ये जो बताया गया है, तो 21 सोडियम एटम का मास 23 एटॉमिक मास यूनिट मीन्स ये होता है 1 सोडियम एटम का मास। अगर हम 23 ग्राम लिख दें तो ये 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास होता है, मीन्स इतने नंबर्स ऑफ सोडियम एटम का मास 23 ग्राम होता है और सिर्फ एक एटम का मास 23 U। तो यहाँ पर हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये ग्राम में है, तभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकल के आएगा। तो यहाँ पर 23 ग्राम मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 11.5/23 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 11 2 जा 22 एंड 0.5 2 जा 10। यहाँ पर अगर 0.5 घटा करके 10 कर दें तो अब ये आप देख पा रहे होंगे 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 1 जा 23 1 जा, मीन्स नंबर ऑफ मोल कितना आ गए 1। मीन्स ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम इन 11.5 ग्राम ये निकला है। 11.5 ग्राम सोडियम एटम का अगर होगा तो उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स होंगे, मीन्स इतने नंबर, 1 मोल का मतलब इतना नंबर ऑफ सोडियम एटम हमको 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम में मिलेगा। सेकेंड, 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम इन 15 ग्राम इक्वल्स टू फिर से गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है 15 ग्राम डिवाइड कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो 40 ग्राम करेंगे तो वो मोलर मास में चेंज हो जाएगा, मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम का मास 40 ग्राम। फिर से ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल, 15/40, 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 15, 3/8 आ गया। इसे हम पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3/8, ये 1 से तो छोटा ही नंबर आएगा क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा, 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर डेसिमल डालेंगे तो इसके ऊपर एक 0 आ गया। नाउ 8 3 जा 24, फिर 6 बचा, 6 के ऊपर 0 तो 8 7 जा 56, फिर 4 बचा, फिर 4 के ऊपर 0 तो 8 5 जा 40, मीन्स 0.375 मोल ये पता चल गया। अगर 15 ग्राम कैल्शियम का लेंगे तो उसमें 0.375 मोल ऑफ कैल्शियम एटम देखने को मिलेगा, मतलब ये आधे मोल के भी बराबर नहीं है, ये वाला तो 1 से छोटा ही है, ये 1 से छोटा ही नंबर ऑफ मोल आया हुआ है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम से कम एटम इस वाले में 15 ग्राम कैल्शियम में देखने को मिलेगा। तो ये आपका कंफर्म हो गया कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं। तो विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम, तो हेंस 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम या Na हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को
आराम से कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास और भी किसी क्वेश्चन में डाउट्स होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसे इंक्लूड कर लूँगा। ओके, थैंक यू।